Good morning, dear students. So, yesterday we have studied about the real images and virtual images. Real images is that image formed on the screen, and virtual image are that cannot be obtained on the screen. So, next is बची activity 15.7. अब 15.7 एक्टिविटी में वो में हमें क्या बता रहे हैं कि दोनों कनकेव मिरर है हमारे पास, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कि कैसे उसमें रियल इमेजेस बनती हैं, कैसे हमारे पास वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड। तो आपने क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने वो किया हुआ है, आपने स्टैंड के ऊपर कनकेव मिरर को फिक्स करना है एंड प्लेस इट ऑन द टेबल। तो आपने उसको टेबल में प्लेस कर लेना है। प्लेस्ड अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट। फिर आपने क्या करना है, कार्डबोर्ड शीट लेनी है, ठीक है, उसमें आपने वाइट पेपर का पीस जो है वो पेस्ट कर लेना है। दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन। तो फिर वो जो वाइट पेपर है वो स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा। कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। देन आपने क्या करना है, लाइटेड कैंडल जो है वो आपने टेबल के ऊपर रख लेनी है, ठीक है, ये जो है एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर। डिस्टेंस जो है वो 50 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, फ्रॉम द मिरर। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन। तो आपने क्या करना है कि स्क्रीन के ऊपर जो इसकी फ्लेम की इमेज है उसको लाने की ट्राई करनी है। फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम ऑफ इज ऑब्टेन। तो आपने इसमें स्क्रीन को तब तक मूव करना है जब तक कि जो फ्लेम की जो शार्प इमेज है वो ना ऑब्टेन हो जाए, ठीक है, हमने वही ऑब्टेन करनी है। मेक श्योर दैट स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो स्क्रीन है ऐसे नहीं हो कि उसकी जो लाइट है वो इधर उधर हिलजुल हो, ठीक है। फिर आपने देखना है कि ये जो इमेज बनी है वो रियल है या वर्चुअल है, या फ्लेम की सेम साइज़ की है या बड़ी है छोटी है, वो आपने वो देखना है। फिर आपने कैंडल को थोड़ा सा मिरर के पास लेके आना है। यहाँ पे कैंडल दूर थी, यहाँ पे हम कैंडल को थोड़ा पास ले आए, ठीक है। दोनों ही केसेस में हमने स्क्रीन के ऊपर, ये देखो ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर हमें इमेज शो हो रही है किसकी, कैंडल की। फिर आपने 15.1 टेबल में अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। इज़ इट पॉसिबल टू obtain द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज़ टू क्लोज टू द मिरर। तो यहाँ पे देखो कि हमने जब बहुत पास रखा है कैंडल को, तब भी जो है हमें मिरर के ऊपर जो है वो हमें स्क्रीन के ऊपर जो इमेज है वो हमें दिख रही है। तो वी सी दैट की जो इमेज है जो कनकेव मिरर में फॉर्म हुई वो स्मॉलर भी हो सकती है, या जैसे देखो यहाँ पे स्मॉल थी जब वो दूर थी कैंडल, जब हम कैंडल को पास लेके आए तो वो बिग साइज़ की बन गई। तो जो इमेज है वो बड़े साइज़ की भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है। एंड जो इमेज है वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कॉनकेव, ये देखो यहाँ पे वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज मीन्स रियल इमेज का मतलब क्या हो गया, जो हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। वर्चुअल इमेज मीन सिंपल आपको नज़र आ रही है बट आपको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं हुई। तो जो कॉनकेव मिरर्स हैं वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूजेस होते हैं। लाइक जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं फॉर एग्जामिनिंग आईज के लिए, ईयर्स के लिए, नोज, थ्रोट। कॉनकेव मिरर आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट। जो डेंटिस्ट है वो भी कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से अगर उन्होंने टीथ वगैरह देखना होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा एनलार्ज मीन्स बहुत बड़ी इमेज उन्हें दिखती है। जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स, वो भी क्या है, कॉनकेव इन शेप होते हैं, ठीक है। लाइक जैसे आपको नेक्स्ट या देखो डेंटिस्ट देख रहे हैं तो उनको साइज़ बड़ा नज़र आता है, या रिफ्लेक्टर जो होती है टॉर्च की उसमें भी। बुजो ऑब्जर्व्ड हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन हिज न्यू बाईसाइकिल। तो जो बूजो है, बूजो ने अपनी इमेज को ऑब्जर्व किया शाइनी बाईसाइकिल में, ठीक है, शाइनी सरफेस ऑफ द बाईसाइकिल में। ही फाउंड दैट हिज इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। तो उसने देखा कि मेरी जो इमेज है वो इरेक्ट है और स्मॉल साइज की है। ही वॉन्डर्ड इफ द बेल इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्पेरिकल मिरर, कैन यू रिकोगनाइज द टाइप ऑफ द मिरर, ठीक है। नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कॉन्वेक्स। नेक्स्ट है आपके पास एक्टिविटी 15.8। पहले हम कॉनकेव मिरर यूज़ कर रहे हैं, अब इन एक्टिविटी में इन्होंने कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम एक्टिविटी आपने करनी है वैसे ही, ठीक है। अपनी जो ऑब्जर्वेशंस है, टेबल बना हुआ है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को मिरर से 50 सेंटीमीटर रख रहे हो दूर, तो आपको कैसी ऑब्जेक्ट की नज़र आ रही है कि वो स्मॉलर है या लार्जर है देन दी ऑब्जेक्ट। करेक्टर लिखना है, इन्वर्टेड और इरेक्ट है या रियल और वर्चुअल है। आपको
सीधी है या अपराइट पोजीशन में है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है या थोड़ी उल्टी नज़र आ रही है आपको, रियल वर्चुअल स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। फिर आप देखोगे कि कैन यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन साइज दैन द ऑब्जेक्ट, कैन यू नाउ रिकोगनाइज द मिरर यूज्ड एज अ साइड मिरर। तो आप देख सकते हो कि जो व्हीकल्स के, कार वगैरह के आपके जो साइड मिरर में भी कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमें उसमें लार्ज एरिया में स्प्रेड होता है, ठीक है, तो इसलिए ड्राइवर्स को हेल्प करता है फॉर्म जो ट्रैफिक देखने में। तो ये तो हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका मिरर वाला टॉपिक ओवर हो गया। कॉनकेव मिरर के बारे में भी स्टडी कर ली हमने, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी हमने स्टडी कर ली। अब बच्चे जो नेक्स्ट टॉपिक है 15.5 इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज, दिस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अब लेंस आएंगे, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं और कॉनकेव लेंस होते हैं, फिर लेंस में भी हम सारा करेंगे। ओके, सो गुड बाय स्टूडेंट्स।